रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कल दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और बैठक के बाद जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। बिलासपुर से विष्णु यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बस्तर से हरीश लखमा को टिकट दे सकती है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा रायगढ़ से चक्रधर सिरदार, ललितजीत सिंह का नाम भी चर्चा में है। तो छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी कांग्रेस ने छोड़ा रखा है। उस पर उन 5 सीटों पर भी कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली में कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। और अंकुर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए राजधानी रायपुर से। अंकुश का रुख करेंगे। अंकुर, महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की कल राजधानी दिल्ली में, और ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ की बची हुई 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासी जो समीकरण बैठ रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर कांग्रेस पार्टी से लगातार आगे बढ़ती हुई, आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने 11 के 11 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम जो है उसका ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी 5 सीटों पर पत्ते खुलना बाकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो दिल्ली में सीईसी की बैठक होने वाली है, उस बैठक के बाद बाकी के बचे हुए 5 उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी घोषित कर सकती है। काफी महत्वपूर्ण सीटें बची हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सरगुजा संभाग एकमात्र लोकसभा सीट है, वहां का नाम घोषित होना बाकी है। बस्तर संभाग की अगर बात करें तो काफी हाई प्रोफाइल सीट ये है, वहां पर भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। बिलासपुर संभाग की अगर बात करें या बिलासपुर लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को अपने नाम का ऐलान करना बाकी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। और इसमें कुछ अगर दूसरी सीटों की बात करें तो जिस तरीके से कोरबा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है, ज्योत्सना महंत को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, तो बीजेपी की तरफ से सरोज पांडे ज्योत्सना महंत को जो है टक्कर देते हुए नजर आएंगी। अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि बस्तर लोकसभा सीट जो है वहां से हरीश लखमा, यानी जो छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान के विधायक कवासी लखमा के पुत्र हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं पार्टी दांव खेल सकती है। दूसरी बस्तर संभाग की ही दूसरी लोकसभा सीट कांकेर सीट की अगर बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को भी पत्ते खोलना बाकी है। और माना जा रहा है कि जो बस्तर से वर्तमान के जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उनके ऊपर लेकिन अंकुश, के क्या माना जा सकता है कि राजनांदगांव से कांग्रेस ने भूपेश बघेल को चुनाव लड़ाया। हालांकि भूपेश बघेल तो अपने विधानसभा क्षेत्र से बंपर वोटों से जीते भी थे। अब ऐसे में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, तो यही माना जाए सरगुजा से टीएस बाबा उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, चुनाव भी हारे हैं। कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, सरगुजा राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। देखिए शिवम, हमारे पास जो इनपुट है या जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिलती हैं, उस हिसाब से जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं टीएस सिंहदेव, उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं उनके नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन सरगुजा से नहीं बिलासपुर से उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है। बताया यह भी गया है कि टीएस सिंहदेव कहीं ना कहीं बिलासपुर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इसलिए पार्टी में अभी भी मंथन का दौर जारी है और इसलिए टिकट में जो दूसरी सूची आनी है उस दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो भूपेश बघेल का दोहरा फायदा उठाने की कोशिश यहां पर पार्टी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल बंपर मतों से जीत कर आए हैं। और वर्तमान के नजरा बने रखिए। हालांकि सीईसी की बैठक कल होगी और इस बैठक के बाद नामों का